नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मेरा नाम पूनम शर्मा है दोस्तों, और आज की क्लास में मैं आपके साथ यहाँ पर बात करने वाली हूँ गंगा नदी के तंत्र या गंगा रिवर सिस्टम की। जी हाँ, हम यहाँ पे दोस्तों आज की क्लास में ये जानेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है, या ये इसका एंड कब होता है, इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है या इसकी अंतिम सहायक नदी कौन सी है। तो आज गंगा नदी के बारे में ऑल ओवर सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए गंगा रिवर सिस्टम को जानते हैं एक बहुत ही छोटे से वीडियो के साथ और बहुत ही ट्रिकी तरीके से। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों गंगा नदी तंत्र की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम सभी मानते हैं या जानते भी हैं कि गंगा नदी पवित्रता की मिसाल है। ठीक है, तो गंगा नदी को भारत में पूजा जाता है और हमारे देश के अंदर गंगा नदी हमारी नेशनल रिवर भी है। ठीक है, 2008 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि गंगा नदी एक आपका नेशनल रिवर है या फिर आपका राष्ट्रीय नदी, इसको घोषित किया गया था। तो इसके बारे में जानना तो बनता ही है ना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कितनी लंबी नदी है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हम सभी ने सुना है ना कि भैया लंबी नदी है, लंबी नदी है। कितनी लंबी है गंगा नदी? तो जो इसकी कुल लंबाई है वो आपका यहाँ पर 2525 किलोमीटर बेसिकली ये आपका लंबी नदी है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है आपका गंगा नदी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्तों गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है। मतलब गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर तो गुजरती ही है, बल्कि ये आपका 2 देशों से यानी कि एक भारत और बांग्लादेश से होकर ये नदी गुजरती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, और इसका अधिकतर पोर्शन जो आता है वो भारत के अंदर आता है। इसीलिए हम भारत को में पहले इसे कवर करेंगे। बाकी मैं बांग्लादेश के बारे में भी अभी आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। ठीक है, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? सबसे पहले और जो सबसे बड़ा एरिया कवर करती है वो है उत्तराखंड। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पेपर में इस तरह के सवाल पूछ लेता है कि कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो बांग्लादेश और भारत से होकर गुजरती है। दूसरी चीज, ये कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, बिहार और आपका पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पर मैंने ये जो सिक्वेंटिक दिया है ना, तो ये मैंने पूरी तरह से सीक्वेंस में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड एक कंप्लीटली पहाड़ी एरिया हो गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आती है, समतल एरिया में प्रवेश करती है। तो इस तरह से आपको चीजों को याद मैं करवाने वाली हूँ एकदम सीक्वेंस से। एक मानचित्र यानी कि एक चित्र के द्वारा ही इस कंप्लीट एंटायर सिस्टम को हम लोग समझेंगे। और मैं यहाँ पे बता दूं, गंगा नदी के अंदर अगर हम देखते हैं, जो गंगा नदी से जो हम जल लेके आते हैं उसे हम सालों साल रखते हैं और कई सालों तक अपने घर में रखते हैं। हम कोई भी पूजा होने के बाद एक दूसरे पे छिड़कते हैं एंड ऑल। तो इस नदी के पानी को इतना स्वच्छ क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक वायरस होता है जिसका नाम है आपका जो आपका बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस होता है, जिसकी वजह से गंगा नदी अपने आप को सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर कहलाती है या खुद को सेल्फ प्योरीफाई करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका पानी जो होता है वो साफ होता है, स्वच्छ माना जाता है भारत के अंदर। ठीक है, तो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। जो इसके अंदर जो एक बैक्टीरिया होता है जिसका मैंने आपको नाम बताया, बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक हानिकारक जितने भी आपके बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें नदी में से आपका ऑटोमेटिकली ही खत्म कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पूछ लेता है, हम लोगों को पता नहीं होता कि गंगा नदी इतनी ज्यादा प्योर क्यों है, या गंगा नदी का जो वाटर है वो सालों साल रखा रहता है, वो कभी खराब क्यों नहीं होता। तो उसका कारण ये एक वायरस होता है। ठीक है, तो और मैं बता दूं, 2008 के अंदर गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी या नेशनल रिवर घोषित कर दिया गया था। और अच्छा बताइए, 2008 के अंदर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दे रही हूँ ये आपको कोई कमेंट्स में लिख लिख के बताने हैं। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया। गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है यानी कि एक मछली होती है, उसे भारत का जलीय जीव यानी कि जो आपका एक जलीय जीव होता है, क्या है, मछली है। ठीक है, तो उसे घोषित किया गया।
तो चलिए, ये तो हो गई गंगा नदी की एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से देश में जाती है, ठीक है, या इसका वाटर कैसे प्योरीफाई रहता है, या कितनी लंबी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम कैसे होता है। ये गंगा नदी आपका आती कहाँ से है, किन किन नदियों में आके मिल जाती है, या गंगा नदी की सहायक नदियों को हम क्या कहते हैं। देखिए, गंगा नदी को पहले गंगा नहीं कहा जाता था। देखिए, गंगा नदी का जो आपका उद्गमन होता है वो एक हिमानी से होता है। हिमानी का मतलब आपका ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है। तो गंगा नदी आपका जो इसका उद्गमन होता है या उसे उद्गम होता है वो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से हुआ है और आपका सतोपंथ हिमानी से हुआ है, ठीक है। तो ये नदी पहले आपका भागीरथी नदी कहलाती थी, हिमानी नदी से निकली भागीरथी भागीरथी और आपका सतोपंथ नदी से निकली अलकनंदा नदी, ठीक है। तो पहले आपका गंगा नदी को या तो अलकनंदा या भागीरथी के नाम से बेसिकली नहीं सॉरी, गंगा नदी को हम बेसिकली आपका भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को हम भागीरथी नदी भी कहते हैं। यहाँ पर गंगा नदी का जो नाम पड़ा गंगा, ये दो नदियों के मिलन क्या हुआ, दो नदियों के संगम से हुआ। एक आपका अलकनंदा नदी जो कि सतोपंथ हिमानी उत्तराखंड से निकलती है, दूसरी गंगोत्री हिमानी जो भी ये भी आपका उत्तराखंड के अंदर है। जो भागीरथी नदी भागीरथी जो नदी है, इन दोनों ये नदी जहां पर जिस बिंदु पर आके मिलती हैं, जहां पर मिलती हैं उसे आप देवप्रयाग, प्रयाग का बच्चों मतलब होता है संगम, जहां पर ये आपस में मिल रही हैं उसे आप प्रयाग कहते हैं। और इसी को जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिली यहीं से नाम पड़ गया इसका गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी, तो गंगा नदी नाम बाद में पड़ा है जब ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों आपस में जहां पर आके मिल जाती हैं, देवप्रयाग में आके मिल जाती है, वहां से बनती है आपका गंगा नदी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी जो है यानी कि अलकनंदा नदी की सहायक नदियां कौन सी है, ठीक है। तो या गंगा की हो गई या अलकनंदा की भी कह सकते हैं, पर गंगा नदी का नाम पड़ने के बाद जो पहली सहायक नदी होगी वो गंगा नदी की पहली सहायक नदी मानी जाती है, जिसके बारे में जिक्र मैं आपसे बाद में करूंगी, ठीक है। तो गंगा नदी की ये हो गई धौली गंगा, नंदाकिनी, ठीक है, पिंडर नदी और आपका मंदाकिनी। ये आपका चार इसकी ये क्या हो गई आपका सहायक नदियां हैं जब इसका नाम गंगा नहीं पड़ता है, ठीक है, जहां पे इसका नाम गंगा नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखिए, जैसे आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिली तो उसने देवप्रयाग बनाया, ऐसे ही जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, विष्णु प्रयाग। इसके लिए एक पौराणिक मान्यता पे आधारित एक कथा भी है, ठीक है। अब कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते, इसीलिए हम कहेंगे कि पौराणिक मान्यताओं पर है। इस कथा में क्या है कि ये माना जाता है कि गंगा नदी जो है विष्णु भगवान के चरणों से निकली है, अकॉर्डिंग टू द पौराणिक कथाएं, जो पुराण वगैरह की कथा है उसके अकॉर्डिंग विष्णु भगवान के चरणों से निकली। तो चरणों की धूल, ठीक है, याद रखिएगा, चरणों की धूल से आपका क्या बन गया, ठीक है। तो अलकनंदा और आपका जब ये चरणों की धूल मिली तो बन गया विष्णु प्रयाग, ठीक है। यहाँ पे गंगा का जो वो मिलन हुआ तो इसे हम क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर नंद प्रयाग, अलकनंदा और जब नंदाकिनी मिलती है, ठीक है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, इसकी भी एक कहानी है। एक्चुअली विष्णु भगवान के जब चरणों से निकली तो इसकी बहुत ज्यादा तेजी से गति थी, ये पौराणिक कथाएं है, उसके अकॉर्डिंग बस हमें एक चैप्टर लर्न करना है, उसके लिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। मेरी कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि भैया ये ऐसा हुआ ही है या नहीं हुआ, ठीक है, बस हम इसे लर्निंग पर्पज से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका विष्णु भगवान के चरणों से निकली तो सीधा ये आपके रुद्र यानी कि आपका शिव जी की जटाओं में गई, फिर वो एकदम से वहां से निकली, तो इसीलिए आपका क्या बन गई, ये अलकनंदा निकली है ना, तो अलकनंदा प्लस नंदाग्नि ये नंद प्रयाग बन गया, ठीक है। और जहां पर अलकनंदा प्लस पिंडार नदी मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। देखिए, पिंडार से क्या बन गया, पांडव बन गए, और पांडव का बड़ा भाई क्या था, कर्ण, ठीक है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई कर्ण। तो यहाँ पे अलकनंदा प्लस पिंडार नदी मिली तो क्या बन गई,
गई कर्णप्रयाग, ठीक है। और रुद्रप्रयाग क्या, आपका अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी जहां से निकलती है, और मंदाकिनी नदी कहां पर जाके मिलती है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जिस बिंदु पर जाके मिलेंगी उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो मंदाकिनी नदी है वो केदारनाथ से निकलती है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर ये जो जगहें मैंने आपको बताई है, ये नदियों की जगह बताई, ये सारी आपका उत्तराखंड में ही आसपास ये है। तो ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी है, तो अलकनंदा, देखिए अलकनंदा सेम है, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा आपका सेम है, बस आपका उनकी सहायक नदियां बदल गई हैं। अलकनंदा प्लस भागीरथी बनाती है देवप्रयाग, अलकनंदा प्लस धौली गंगा बनाएगी विष्णुप्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी बनाएगी नंदप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी बनाती है आपका रुद्रप्रयाग। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि अलकनंदा नदी किस हिमानी से निकली है, तो सतोपंथ हिमानी से आपका अलकनंदा नदी निकली है, और गंगोत्री हिमानी से निकली आपकी भागीरथी नदी। और जहां पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल गई वो देवप्रयाग बना, जिसे आप गंगा नदी कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ सिक्वेंटिक एक बड़ा सा डायग्राम, जिसको देख के उम्मीद करती हूँ आप डरेंगे नहीं, ठीक है। इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि जो आपका गंगा नदी है वो कहाँ कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, और गंगा नदी में कितनी नदियां और मिलती हैं, और अंत में गंगा नदी का क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सिक्वेंटिक पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक तो बता ही दिया था, ये वाला तो आपका कंप्लीट हो गया, हिमानी, गंगोत्री हिमानी और आपका सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा, और भागीरथी नदी जहां पर मिलती है उसे देवप्रयाग या गंगा नदी कहते हैं। यहाँ पर ये गंगा बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा के बाद आगे चलती है, यानी कि ये सीधा उत्तराखंड, ये सारा उत्तराखंड का ही तो एरिया हो गया, यहां से सीधा गिरती है और बहुत ही तेजी के साथ गिरती है, और सीधा पहली जगह ये सबसे पहला कहां से गुजरती है, सबसे पहले ये हरिद्वार से गुजरती है, ठीक है। फिर हरिद्वार से सीधा जाते जाते यूपी में प्रवेश करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये प्रवेश करेगी। और जब ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्रवेश करती है तो इसमें आपका एक नदी आकर मिल जाती है, जो कहां से आती है, जो आपका उत्तराखंड से आती है, और ये कौन सी नदी है, रामगंगा, ठीक है। इस नदी को हम कहते हैं रामगंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी, क्योंकि ये सब देखी जाए तो अलकनंदा इसका नाम पढ़ने से पहले की नदी है ना, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, पर लेकिन रामगंगा जो है, जब गंगा नदी हरिद्वार से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो सबसे पहली बार जो नदी इसमें आके इसकी सहायक नदी मिलती है उसे रामगंगा कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे याद रखिएगा, एक बार पेपर में सवाल पूछा गया था कौन सी नदी को कालिंदी नदी कहा जाता है, तो गंगा नदी का ही एक नाम है कालिंदी नदी। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे कालिंदी नदी को ही गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हरिद्वार से चली, यानी कि आपका ये एक स्टेट हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड से चली कहां प्रवेश करी, ये आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, और कन्नौज में जाकर जब ये कन्नौज में प्रवेश करते करते रामगंगा इसमें आके मिल गई, तो इसकी एक सहायक नदी इसमें आके मिल जाती है। फिर ये आगे बढ़ती है और ये जाती है सीधा प्रयागराज। तो ये उत्तर प्रदेश का ये एरिया हो गया प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, आज की डेट में इसे प्रयागराज कहते हैं। तो प्रयागराज में ये आपका प्रयागराज में जैसी एंटर करती है तो ये तीन बड़ी नदियों से जाके मिलती, तीन बड़ी नदियां आपस में मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा नदी के बारे में बताऊंगी, यमुना नदी के बारे में कहना चाहूंगी। यमुना नदी आपका ऊपरी रूप से पूरी तरह से लुप्त हो गई है, वो अंडर वाटर आपका अंडरग्राउंड ही आपका बहती है और वो प्रयागराज में आके मिलती है। तो गंगा नदी आपका यहां पर आके मिलती है, कहां से आती है गंगा नदी, यमुना नदी यहाँ पे आके मिलती है। यमुना नदी हमेशा यमुनोत्री हिमानी से आती है, और ये सीधा जब ये यमुनोत्री हिमानी से यहां से आ रही होती है तो सीधा इसमें क्या होता है, यहां पर इसमें तीन नदियां मिल जाती हैं, चंबल,
बेतवा और केन नदी। ठीक है, ये याद रखेंगे। यमुना नदी में 3 नदी जब ये प्रयागराज में प्रयागराज की तरफ आती है, उस बीच इसमें 3 नदियां मिलती हैं। केबीसी से याद कर दो, के फॉर केन, बी फॉर आपका बेतवा और सी फॉर चंबल। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, तो इसे हम केबीसी से याद कर सकते हैं। ठीक है, गंगा नदी में कौन मिलता है, केबीसी। ठीक है, तो गंगा नदी में केबीसी है, यानी कि आपका केन, बेतवा और आपका सी फॉर चंबल। चंबल नदी इंदौर में पड़ती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत में पड़ती है, जो कि पहले के टाइम में बहुत ही ज्यादा घने जंगल हुआ करते थे, वहां पे होती है, ये भी मध्य प्रदेश में। और कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, ये भी मध्य प्रदेश में, जिसे केन कहा जाता है। ये आपका 3 नदी, चंबल, बेतवा और केन, ये यमुना नदी में आपका प्रयागराज से पहले ही जाके मिल जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, जो कि आपका घड़ियाल जो हुआ करते हैं, जो मगरमच्छ की तरह बेसिकली दिखते हैं, घड़ियाल कौन सी नदी में पाए जाते हैं, तो घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं। और ये सवाल पेपर में अभी तक आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हम याद करेंगे कि हमने उत्तराखंड से शुरुआत करी थी, उत्तर प्रदेश में कन्नौज में जाके मिली, फिर ये प्रयागराज में जाके मिल जाती है। और प्रयागराज में 2 नदी इसमें मिलती हैं। एक आपकी सरस्वती, ये गंगा है, गंगा तो चली रही है, उसमें सरस्वती जो अंडरग्राउंड होती है। दूसरी यमुना नदी, यमुना नदी जब आपका प्रयागराज में मिलती है, तो उससे 3 नदियां मिलती हैं, जो कि मध्य प्रदेश की है, केबीसी, आपका केन, बेतवा और आपका चंबल नदी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे। और एक और यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका घड़ियाल कौन सी नदी में पाए जाते हैं, जो कि मगरमच्छ की तरह दिखते हैं, तो घड़ियाल हमेशा चंबल नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद फिर ये आगे बढ़ती है और ये एंटर करती है बिहार की तरफ में, आगे बढ़ेगी, छपरा जाएगी। अभी पर ये आपका बिहार जाने से पहले गाजीपुर में एंटर करती है। और यहां पर ये फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी। फुल्लर झील कहां पे है, पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोमती नदी कहां पे पड़ती है, लखनऊ में पड़ती है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी पड़ती है। गोमती नदी निकलती है आपका फुल्लर झील से। ठीक है, जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो गोमती नदी यहां से आती है और गाजीपुर में गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है, गंगा नदी में आके मिलती है। फिर ये आगे चलती है और बिहार में एंटर करती है, छपरा में जाके आती है। तो छपरा में इसमें 2 नदियां मिलती हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नेपाल, ये नेपाल से बेसिकली 4 नदियां आती हैं, जो कि आपका गंगा में मिलती हैं। तो इनमें से 2 नदी आपका छपरा में ही गंगा से मिलती है। एक नेपाल से निकलती काली कृणाली और गंडक और कोशी, बाकी आगे सोनपुर कुर्सेला में है, वो बाद में बात करेंगे। नेपाल से काली कृणाली नदी, जो कि काली और कृणाली इन नेपाल में कहा जाता है, ये जैसे ही नेपाल से भारत में प्रवेश करेंगी, तो काली नदी को शारदा नदी कहा जाता है और कृणाली को घाघरा नदी कहा जाता है। और जिस बिंदु पर आपका शारदा और घाघरा नदी आपस में मिलती हैं, उनका जो ऑफिशियल नाम पड़ जाता है, वो भारत में घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। और छपरा में जैसे ही आपका गंगा नदी प्रवेश करेगी, उसमें घाघरा नदी यहाँ पर उसका संगम हो जाएगा, उससे जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, तो इसके बाद ये आगे पहुंचती है, पटना में जाती है। छपरा भी बिहार में है, पटना भी बिहार में है। ठीक है, कुर्सेला, सोनपुर, ये सब बिहार की जगह है। ठीक है, फिर पटना में आती है। पटना में ये आपका अमरकटक की पहाड़ियां पड़ती हैं, जिसमें कि आपका सोन रिवर, ठीक है, सोन नदी यहां से आपका पटना में मिलती है गंगा में। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे ये पटना में प्रवेश करेगी, तो इसमें एक और नदी, सहायक नदी जुड़ जाती है, जो कि सोन नदी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और सोन नदी एक ऐसी एकमात्र नदी है जिसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सोन नदी की कोई सहायक नदी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। पटना में मिलेगी। फिर पटना से आगे जाती है सोनपुर। सोनपुर में नेपाल से निकलती है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से आती है और ये आके सीधा सोनपुर बिहार में आपका गंगा नदी में जा मिलती है। इसके बाद आगे आती है कोशी। कोशी नदी बहुत ही ज्यादा रास्ते बदलने वाली नदी है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा आके कुर्सेला, जो कि बिहार में एक जगह पड़ती है, वहां पर जब गंगा नदी प्रवेश करती है, तो कोशी नदी इसमें जाके मिल जाती है। कोशी नदी को शोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे बिहार का शोक? क्योंकि ये नदी बिहार में
आपका क्या होता है, इस नदी की वजह से बिहार में हर साल बाढ़ आती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा भयंकर बाढ़ आती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए कोशी नदी को बिहार का शोक या सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। ठीक है, तो कुर्सेला बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो बिहार में कोशी नदी, तो बिहार के 4 जगह में गंगा नदी गुजरती है, छपरा, पटना, सोनपुर और आपका कुर्सेला। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे ये जाती है और इसका अंतिम पॉइंट पड़ता है, जो कि आगे ये वेस्ट बंगाल में प्रवेश करेगी। जब बिहार से जाएगी तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और आपका फरक्का बैराज नामक जगह पर जब ये पहुंचेगी तो इसमें एक नदी आके गिरती है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आती है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, महानंदा नदी। महानंदा नदी इस नदी में आके मिल जाती है। महानंदा नदी इस नदी में आके जैसे ही मिलेगी, ठीक है, तो गंगा में आके गिरती है महानंदा नदी। ठीक है, फिर यहां से ये नदी आपका 2 भागों में बढ़ जाती है। एक आपका हुगली नदी कहलाती है, ठीक है, एक हुगली और एक पद्मा नदी। जैसे ही यहां से ये नदी आपका हुगली नदी, ठीक है, हुगली आपका हमारे देश जो हमारे कर्नाटक की तरफ पड़ जाता है, तो उधर को ये अपना एक रुख बदल देती है, और एक रुख ये अपना कहाँ बदल देती है, पद्मा नदी। पद्मा नदी जब बनती है, जब ये सीधा पश्चिम बंगाल से जब ये आपका बांग्लादेश में, यानी कि आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये आपका पद्मा नदी में तब्दील हो जाती है, और हुगली नदी में मिलती है दामोदर नदी, जिसे आप जो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जैसे बिहार का शोक कोशी को कहा जाता है, ऐसी पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये इस साल इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में मतलब बहुत ज्यादा हर साल नुकसान होता है, इसीलिए इसे शोक या शोरो कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये आती है 2 भागों में बढ़ती है, तो इसका एक छोर जो जाता है वो कहाँ पे जाता है, वो आपका जाएगा कहाँ पे, वो बांग्लादेश में जाके गिरेगी। और जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, तो अब इसका नाम गंगा नहीं, इसका नाम पद्मा नदी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं गंगा की उत्पत्ति की बात करती हूँ, तो गंगोत्री और सतोपंथ नदी हिमानी से ये निकलती है। उसके बाद ये हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर और फरक्का, जो इसका अंतिम पॉइंट है। सबसे पहले जो इसकी सहायक नदी मानी जाती है वो रामगंगा, और आखिरी सहायक नदी जो मानी जाती है वो महानंदा, जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब बच्चों यहां तक तो हमने बात कर ली थी कि कब गंगा में मिली, कब सरस्वती में मिली। तो सरस्वती का यहाँ आप नाम नहीं देख रहे हैं, मैं बता दूं सरस्वती अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड होती है, पर यहाँ पे आके वो संगम करती है, इसीलिए मैंने उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप जैसे ही यहां से भारत से कौन सी नदी गिरी है, गंगा नदी गिरी है, तो वो जैसे ही आपका वेस्ट बंगाल में प्रवेश किया, पद्मा नदी बन गई। ऐसे ही बच्चों एक नदी और आती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में, जो हमारे देश में जिस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में उस नदी को जमुना नदी कहा जाता है। और जहां पर आपका ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना और पद्मा नदी मिलती है, उसे मेघना बांग्लादेश में कहा जाता है। और ये मेघना आगे जाके एक डेल्टा बनाता है, और जब ये डेल्टा बनाता है तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगा, और जो ये डेल्टा बनाती है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो डेल्टा बनाती है उसे सुंदरवन डेल्टा या आपका सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। डेल्टा क्या होता है, देखिए पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। डेल्टा प्राय उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है, प्रायः नदी के मुहाने पर, जहां पर वह किसी समुद्र में गिरती है। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। देखिए अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। देखिए नदी यहां से गिरी थी आपका उत्तराखंड से, उत्तराखंड एक आपका पहाड़ी एरिया है, तो एकदम गिरी, और वो क्या हुआ, बहुत ही तेजी से गिरती है। ठीक है, तो पहाड़ी एरिया में नदी तेजी से गिरेगी, फिर जैसे ही वो समतल एरिया में आई तो उसकी गति क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। जब वो आपका पहाड़ी एरिया से गिरती है तो अपने साथ कुछ अवसाद लेती है, मिट्टी हो गई, ठीक है, मिट्टी के कण हो गए, या कुछ आपका मतलब अपने साथ थोड़ा सा ना, मतलब प्रकृति की मतलब कुछ कणों को अपने साथ रीसती हुई चलती है नदी। ठीक है, तो उसके साथ बहुत सारे अवसाद चलते हैं। अवसाद मतलब मिट्टी हो गई, या फिर मिट्टी हो गई,
पत्थर वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें नदी अपने साथ लेके चलती है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आगे पहुंचती जाती है, समतल एरिया में प्रवेश करती है, तो इसकी गति बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है और एक एक टाइम आता है कि इसका जितना भी इसका मतलब इसके जितने भी अवसाद है वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं। और जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, मान लीजिए ये आपका डेल्टा में आके गिरी है, तो साथ में इसके जो अवसाद है वो सब एक जगह आके इकट्ठा हो गए। नदी कई तरह से लहरों के तहत मतलब अलग अलग लहरों में बट जाती है, पर लेकिन इसके डेल्टा रह जाते हैं। ठीक है, तो डेल्टा यानी कि जो जो अपने साथ अवसाद ये लेके घूम रही है, अपने साथ साथ चला रही है, वो एक साथ आपस में जोड़ते जाते हैं और एक डेल्टा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमेशा त्रिभुजाकार ट्राइंगल शेप के होते हैं। ठीक है, इस तरह की शेप के होते हैं, इन्हें क्रिएट करती है। ठीक है, तो उसको हम डेल्टा कहते हैं। त्रिभुज जैसा दिखाई पड़ता है जो नदी अपने साथ अवसाद लेती है, बाद में समतल एरिया आता है, उसकी गति बहुत ज्यादा धीरे हो जाती है। ये मान लो कि पहले वो बहुत ज्यादा जवान है, ठीक है, अंत में समतल एरिया में आते आते वो बुजुर्ग हो गई और वहां पर जाके उसकी गति जैसे धीमी हुई तो उसके कण आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो मिलने लग जाते हैं और वो एक मतलब एक बड़ा सा त्रिभुजाकार उसने डेल्टा क्रिएट कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र यानी कि पद्मा और जमुना नदी जो डेल्टा बनाती है उसे सुंदरवन डेल्टा या आपका सबसे बड़ा डेल्टा भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ ये सारा आपको जो गंगा रिवर का जो सिस्टम है आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो उसे हम गंगा कहते हैं। ठीक है, तो जहां अलकनंदा भागीरथी एक दूसरे से आपस में मिलेंगी उसे गंगा कहेंगे। कहाँ मिलती हैं? उत्तराखंड में। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड से ही निकलती है। गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा है, जैसे कि मैंने बताया था पश्चिम बंगाल से आती है। ठीक है, तो आगे आता है गंगा और पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और दार्जिलिंग का जो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये भी याद रखना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ठीक है, तो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। गंगा नदी कहां से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी। हरिद्वार से निकलती है, देखिए हरिद्वार से इसने करा और कन्नौज में यानी कि उत्तर प्रदेश में चली जाती है, तो वो मैदानी क्षेत्र हो गए। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना, ये आपके प्रमुख शहर हैं। हुगली नदी के तट पर बसा कौन सा प्रमुख शहर है? जैसे कि मैंने आपको बताया कोलकाता। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने शायद आपको कुछ और नाम प्रोनाउंस किया हो, कोलकाता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? मेघना। जहां पर गंगा यानी कि आपका पद्मा और जमुना नदी मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं? मेघना कहलाते हैं। बिहार का शोक कोशी नदी को कहते हैं, बता ही दिया था। बिहार का शोक कोशी नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी है। गंगा की सहायक नदी किस उद्गम स्थल मैदानी भाग है? तो वो गोमती एकदम मैदानी भाग में आ जाती है। जब ये पूरी तरह से मैदानी कन्नौज से जाती है तो आपका कहाँ पे जाके मिलेगी? आपका मैदानी भाग गोमती, जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये एंटायर वीडियो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, और लाइक करें या ना करें अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।